सबने जो प्रेम स्नेह दिया, ये बहुत सख्ती से हम वहाँ काम करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा जी। आपने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी मौसम को देखते हुए हमने जब कार्यक्रम संक्षेप करने की सूचना दी तो आपने भी बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को रखा। अब मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। श्री अहिल्या उत्सव समिति इंदौर के तत्वावधान में अहिल्या माता की पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धेया आदरणीय सुमित्रा ताई, पद्मश्री माननीय महेश शर्मा जी, ताई तो पद्म भूषण है, लेकिन उससे बढ़कर के उनका कई कामों के लिए ताई का अपना एक अलग पहचान बनी है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान अहिल्या माता के इस उनके अपने यज्ञ को सबके बीच में स्थापित कराने में पूरे जीवन ताई जो लगी रही, वास्तव में ताई आपको प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, श्रीमती यशवंतराव होलकर जी, अशोक डागा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सरयू वाघमारे, आपको भी प्रणाम। सचिव है यहाँ और प्रमुख उत्सव प्रमुख श्री सुदीप डेडगे जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सम्मान्य अतिथिगण, इस आयोजन के साक्षी बने इंदौर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों। इतिहास में झांक के देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरवशाली पृष्ठ है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती, लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ दी, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उनने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, जिसमें वो सीधे सीधे हम सब समझ सकते हैं कि देवादिदेव महादेव की प्रतिमा केवल अपने पास रख कर की उनकी आज्ञा से वो सत्ता नहीं चलाती थी, सरकार की व्यवस्था नहीं करती, सच्चे अर्थों में वो जीती थी भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर, जिनके कारण से उस समय की मुगल सत्ता को भी चुनौती देते हुए एक तरफ हमारे देवालय तोड़ने वाली सारी ताकतें थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामेश्वरम में भी अहिल्या माता के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहां भगवान की स्थापना होते देख रही। रामेश्वरम, सोमनाथ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहाँ छोड़ा आपने? कहने के लिए तो 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने लेकर के संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है, और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसके जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है।
मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसे अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथवे का काम करेगा। मैं कई सारी बातें बोल सकता हूँ, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम। पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है क्या? अन्न क्षेत्र, अब कहाँ कहाँ अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहाँ काशी माँ गंगा का घाट, कहाँ मानसरोवर खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से मुझे